मैं केडी सिंह आज आपके बीच राजस्थान पेंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूं। परंतु इसके पहले मैं आपको 3 सूचनाएं देना चाहता हूं। एक, यूजीसी नेट पीजीटी जीआईसी हिस्ट्री के क्लासेस मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास के रूप में ऐप से लिए जा रहे हैं। सेकंड, आईएएस पीसीएस या सिविल सेवा परीक्षा के लिए इंडियन हिस्ट्री प्री एवं मेंस तथा वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस भी ऐप्स द्वारा संचालित की जा रही हैं। थर्ड, उपरोक्त सभी परीक्षाओं के लिए अलग से टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों, आइए अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य याद रखते हैं, वन लाइनर्स क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह मेरी समझ से आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में महत्वपूर्ण था। पहला जो स्मरणीय तथ्य है, इसमें हमने लिया है कि राजस्थानी शैली किस शैली का विकसित रूप है। आप बताएंगे कि अभ्रंश शैली का। सेकंड है, मेवाड़ शैली में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है, कैसे रंग नहीं होना चाहिए था, किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर चटक रंग का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी शैली की भित्ति चित्रों पर किस कला शैली का प्रभाव है, तो अजंता शैली का इस पर प्रभाव है। निहाल चंद्र किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था, किशनगढ़ कलम का यह प्रसिद्ध चित्रकार है। और जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। किशनगढ़ के चित्रकारों ने विशेष रूप से किसके चित्र बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र इस शैली में बनाए गए हैं। ढोला मारू का चित्रण किस शैली से संबंधित हुआ है, तो आप बोलोगे कि जोधपुर शैली से। अब ये ढोला मारू क्या है, देखिए, ढोला एक प्रेमी है और मारू उसकी प्रेमिका है। इसी प्रेम और प्रेमिका पर यह चित्रांकन किया गया है और इस पर सर्वाधिक चित्रांकन, ठीक है, जोधपुर शैली में हुआ है। शिकार से संबंधित चित्र किस राजस्थानी शैली में अधिक संख्या में चित्रित हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा कोटा शैली। जयपुर नगर को गुलाबी रंग देकर इसे नए परिवेश से विकसित करने वाले शासक कौन थे, महाराजा राम सिंह थे। किशनगढ़ शैली में चित्रकार निहाल चंद्र ने राधा को किस रूप में चित्रित किया है, बनी ठनी के रूप में किया है। अब कोटा की चित्रकला के मुख्य आश्रयदाता कौन थे, राजा उमेद सिंह थे। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ऊंट की खाल पर चित्रण किस राजस्थानी कला की विशेषता है, बीकानेर शैली की है। किस राजस्थानी शैली पर मुगल शैली का प्रभाव था, तो आप बोलोगे कि सर जयपुर। अली रजा किस शैली का चित्रकार था, बीकानेर शैली का था। बसली आपसे पूछा जा सकता है कि बसली क्या है, तो हमने इसको दूसरे तरीके से लिख दिया है कि राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनते थे, कागजों की मोटी तह पर बनते थे, जिसे बसली कहा जाता था। और अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कोटा कला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है। तो कोटा कला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है, बच्चों, इसका आंसर है राम सिंह को जाता है। सी विकल्प इसका सही है। सेकंड, कोटा शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर रही है, मतलब वो जो टॉप क्लाइमैक्स पर थी है, तो आप कहोगे कि सर राजा उमेद सिंह, राजा अभय सिंह, राजा मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है राजा उमेद सिंह है, मतलब ए विकल्प इसका सही है। कोटा शैली में अधिकांश चित्र किससे संबंधित होते थे या कम संबंधित होकर बने थे। पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला, शायद आप कर लिए होंगे। पशुओं के शिकार पर बने हैं ये। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं।
यहाँ कुछ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है वो किस शैली से हैं। लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय, मतलब एक लक्ष्मी नारायण है, कामा होना चाहिए था, रघुनाथ होना चाहिए था, गोविंद राय है, किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? तो बच्चों आपने कर लिया होगा इसका आंसर। तो आप याद रखेंगे कि ये सभी कोटा शैली के चित्रकार थे, मतलब ए विकल्प इसका सही है। अब मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिला? राजा जसवंत सिंह, राजा विजय सिंह, राजा राय सुरजन सिंह, राजा नसरुद्दीन शाह। कर लिया होगा बच्चों, इसका आंसर है डी, राजा नसरुद्दीन शाह के काल में। मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? कंपनी शैली, बाजार शैली, मुगल शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है इसमें। अब हम लोग 27 क्वेश्चन देखेंगे। जयपुर नगर की स्थापना किसने किया था? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, अभय सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सवाई जय सिंह ने किया था। अब जयपुर शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? विजय सिंह, राज सिंह, सवाई प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। सवाई प्रताप सिंह इसका आंसर है। 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्वयं को कृष्ण की वेशभूषा पहनकर और अपनी दासी और रखैलों को गोपियां बनाकर रास लीला करना किस राजा का कार्य था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सवाई प्रताप सिंह है, अभय सिंह है, राज सिंह है और विजय सिंह है। तो बच्चों इसका आंसर हम अब आपको बताते हैं, आपका टाइम खत्म होता है। 9वां का ए। अब 10वां देखते हैं कि जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? 4 विकल्प है। कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली और पहाड़ी शैली। शायद ये तो आप कर लिए होंगे, बहुत आसान का क्वेश्चन था ये, तो आप याद रखिएगा मुगल शैली का। जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? पीला, नीला, हरा, लाल। तो बच्चों इसका हरा है आंसर। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा किया गया था? कछवाहा राजवंश, राठौर राजवंश, सिसोदिया राजवंश, इनमें से कोई नहीं। कछवाहा राजवंश द्वारा किया गया था। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। साहेब राम लाल चितेरा नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली। कर लिया होगा आपने। इसका आंसर है जयपुर शैली। जयपुर मुगल, ब्रज, पाश्चात्य आदि संस्कृतियों के समन्वय से किस कला शैली का जन्म होता है? मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली। बच्चों इसका आंसर है सी, अलवर शैली में पाश्चात्य प्रभाव किस कारण से आया? उन्नीसवीं सदी की कला होने के कारण कंपनी शैली के प्रभाव से, रोम की कला के प्रभाव से, मिस्र की कला के प्रभाव से, ईरानी कला के प्रभाव से। इसका आंसर अब मैं करता हूं। 15 का ए।
16 देखते हैं अलवर शैली का जन्म कहाँ हुआ था। अलवर में, उदयपुर में, जोधपुर में, दौसा में। बच्चों अलवर में हुआ था। शिव कुमार एवं डालू राम नामक चित्रकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला शैली से है? पहाड़ी शैली से है, मुगल शैली से, ईरान शैली से, अलवर शैली से। बच्चों इसका आंसर है अलवर शैली। डालू राम नामक चित्रकार किस क्षेत्र में सिद्धहस्त था? वाष्प पद्धति में, तैल चित्रण में, भित्ति चित्रण में, टेम्परा में। यह भित्ति चित्रण का एक्सपर्ट था। 19वां, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण के लिए एक विख्यात चित्रकार कौन था? मूलचंद्र, फकीरचंद्र, निक्कू, गोपाल दास। कर लिया होगा आपने। मूलचंद्र। मंगल सिंह, नानक राम और बुधराज आदि प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? चंबा, कोटा, जोधपुर, अलवर। अलवर से हैं। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, बूंदी। बच्चों इसका आंसर है बूंदी। 22वां, बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ संग्रहित हैं? भारत भवन संग्रहालय, डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू, राजकीय संग्रहालय मथुरा, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन। डी इसका आंसर सही है, लंदन में। ऋतुओं का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा है? कोटा, बूंदी, मालवा, जोधपुर। कर लिया होगा। तो आप याद रखेंगे यह कोटा का रहा है। राग रागनी और भैरवी, राग रागनी और भैरवी के उत्कृष्ट चित्र किस शैली में मिलते हैं? तो आप इसका आंसर जान लीजिएगा, बूंदी है। मैंने गलती से 23वां का क्वेश्चन का आंसर कोटा बोल दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। यह बूंदी है। पच्चीसवां, हड़ौती शैली का उद्भव कहाँ होता है? किशनगढ़, जोधपुर, मेवाड़, बूंदी। बच्चों बूंदी। कोटा शैली में अधिकांश चित्र किससे संबंधित बने हैं? पक्षियों के शिकार, पशुओं के शिकार, रसिक प्रिया, रंगवाला। बी इसका सही है, पशुओं का शिकार। बच्चों आज इतना ही, फिर हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।